हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज का जो आपका वीडियो है ये बहुत ही वीवीआई बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग करने वाले हैं 16 महाजनपद। देखिए यहाँ से जो सवाल है यूपीएससी बीपीएससी इवन और भी सभी एग्जामों में जो है यहाँ से कम 1 नंबर का सवाल तो पूछ ही लिया जाता है 16 महाजनपद से। ठीक है, जो कि हमारे उप महाद्वीप भारत में 16 महाजनपद हुए, जो मुख्य रूप से जो है उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 16 महाजनपद होंगे और उसके राजधानी होंगे, और उन सभी का जो है प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पे वो जगह लोकेटेड है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसको याद करवाने का जो है बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ट्रिक मत कहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आप हमेशा के लिए उसके दिमाग में जो है आप अपने अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, और यहाँ से आपके एग्जाम में जो है 1 नंबर जरूर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में कि फलाने आपके जनपद का जो है महाजनपद का राजधानी कहाँ है, या फिर ये जगह जो है कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो पे। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर जरूर करिए। चलिए, चलिए देखिए यहाँ पर जो है, इसको ये स्टार्ट करने से पहले ये भी समझ लीजिए कि ये जो 16 महाजनपद हुए हैं वो इंडिया के मुख्य रूप से आपको जो है उत्तर उत्तर भारत उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत उत्तर पश्चिम भारत में जो है ज्यादातर जो है महाजनपद देखने को आपका मिलते हैं। इसका जो वर्णन है 16 महाजनपदों का, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के जो है भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें जो है इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी था। बाद बाकी इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है सिर्फ आपको ये 3 चीजें याद करवाना कि कितने जो है 16 जनपद जो है कितने हैं, कौन कौन है, और उसकी राजधानी कहाँ है, और वर्तमान में वो जो है स्थान कहाँ पे है। तो इस वीडियो में बस हम लोग उतना ही देखेंगे। मैक्सिमम आप लोगों का जो है 10 से 15 मिनट इसमें टाइम लगेगा, और आपको ये पूरा का पूरा जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जाम में जब भी सवाल आएंगे राजधानी से या फिर कौन सा जनपद कौन से क्षेत्र में है, तो वहां से सवाल आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो इसके जो है ये भी ध्यान में रखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक, और ज्यादातर जो महाजनपद हुए हैं वो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में जो है लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग महाजनपद और उसकी राजधानी। ठीक है, चलिए चलिए पहला जो है जनपद इसमें आते हैं महाजनपद, तो ये है अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की चंपा। देखिए चंपा चमेली ये सब जो है ऐसे ऐसे फूल हैं जिनको तो लोग हमेशा याद ही रखते हैं। ठीक, अंग। अब अंग क्या है आप समझ रहे हैं कि शरीर के पार्ट को हम लोग अंग बोलते हैं, और अंग में मसाज करने के लिए खास करके अगर सिर में अगर मसाज करना हो, चंपी करना हो, तो उसके लिए चंपा का तेल लगाना चाहिए। ठीक है, चंपा का तेल लगाएंगे। आज के डेट में क्या है, सबके बाल जल्दी से जो है उड़ रहे हैं, चांद दिखना शुरू हो जाता है, तो
अंग जो का क्या हो जाएगा, चंपा, चंपी करना, अंग में क्या कर रहे हैं, सिर में तेल लगा रहे हैं, तो तेल लगाना, मालिश करना, मालिश करने को क्या बोलते हैं, चंपी करना बोलते हैं, ठीक है। तो अंग से क्या हो जाएगा, कहाँ चंपी कर रहे हैं, तो चंपी से क्या हो जाएगा, चंपा। अंग की राजधानी क्या हो जाएगा, चंपा। अब ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये बिहार के आपका भागलपुर में है, ठीक है, बिहार के भागलपुर में है, तो अपने बिहार में है ये, ठीक है। चलिए, तो अंग से हो जाएगा चंपी करना है, चंपी करना है तो चंपी से चंपा हो गया। और ये भी देखना है कि जो आदमी को आप पकड़ के लाए हैं अपना बाल में मालिश करवाने के लिए, वो आदमी क्या है, भाग न जाए, ठीक है, क्योंकि उससे भी हमें क्या करना है, चंपी करवाना है। तो भाग न जाए, तो भाग न जाए से क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, और भागलपुर कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। चलिए, दूसरा में आते हैं मगध। अब देखिए, जो मगध है ये हमारे भारत में जो है बहुत ही एक फेमस जो है महाजनपद हुआ। और मगध, मगध का क्या है आपका राजधानी, तो राजगृह या पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसमें राजगृह की जगह आपको गिरिव्रज भी आपका दिया हुआ मिल सकता है। तो देखिए मगध, ठीक है, मगध का राजगृह, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मतलब फेमस ऐसी जगह है। और ये राजगृह है कहाँ पे, तो बिहार में है, ठीक है, तो ये भी याद रहेगा। अब चलिए, इसको अगर थोड़ा सा लॉजिकल अगर देखा जाए तो राजगृह, अब देखिए मगध, मगध क्या है, मगध, मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो साम्राज्य रहेगा तो वहां राजा तो जरूर होगा, ठीक है, तो राजा क्या करेगा, राज ही ना करेगा, तो राज से क्या हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मगध साम्राज्य हुआ ये कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, काशी, 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 काशी में सी और वाराणसी में सी, काशी में सी, वाराणसी में सी, काशी में सी और वाराणसी में सी। देखिए, काशी, वाराणसी ये ऐसे जगह है उत्तर प्रदेश का जो अक्सर सभी कोई जानते भी है, तो इसमें बहुत सारा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि काशी और वाराणसी कहाँ है, यूपी में, ठीक है। तो ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे करेंगे, तो देखिए काशी में सी है और वाराणसी में भी क्या है, सी है, तो सी सी, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, कौशल। अब देखिए, जो कौशल है, तो कौशल और यहाँ है श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती है कैपिटल। तो देखिए, अब है कि कौशल एक पिता है, वो अपने बच्चे को कहता है कि कुशल से रहो, और श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती मतलब अच्छे से, यहाँ कौशल से, कौशल जो हो गया, कौशल और श्रावस्ती, ठीक है, कुशल से रहो। और रहने को क्या बोला जाता है, बसना, रहने को क्या बोला जाता है, बसना, ठीक है। तो बसना से क्या हो जाएगा, बस्ती, बसना से क्या हो जाएगा, बस्ती। यहाँ बोला जा रहा है कि कुशल से रहो, कुशल से रहो, ठीक है, कुशल से रहो, कुशल से रहो मतलब कुशल से बसना, बसना मतलब बस्ती, तो कुशल से बस्ती, कुशल बस्ती, कुशल बस्ती, ठीक है। तो कुशल बस्ती का क्या हो जाएगा आपका, श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। ये कहाँ है कुशल श्रावस्ती, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। वत्स, देखिए वत्स, कौशाम्बी, वत्स का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, कौशाम्बी। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखिए वत्स, कुशल रहो। अब जैसे आप जाते हैं अपने शिक्षक से मिलते हैं या कोई बड़े लोगों से मिलते हैं, तो वो क्या बोलता है, वत्स कुशल रहो, ठीक है। तो वत्स, वत्स मतलब जो प्रणाम कर रहे हैं या फिर किसी के सामने है, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा बालक। और अपने गुरु के सामने है तो गुरु क्या बोलेंगे, कुशल रहो, तो वत्स कुशल रहो, ठीक है। तो वत्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, कौशाम्बी, वत्स कुशल रहो, कौशाम्बी। और ये कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है, यूपी में, ठीक है। तो देखिए वत्स कुशल रहो। अब ऐसे बोलने वाले लोग कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज आपका यूपी में पड़ता है और वहाँ प्रयागराज में ज्यादा धार्मिक स्थल भी है। तो धार्मिक स्थल के जगहों पर जो है, जब भी आप किन्हीं को प्रणाम करेंगे, बड़े बुजुर्ग को, तो वहां पे क्या कहेगा, वत्स कुशल रहो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौशाम्बी। और कहाँ है धार्मिक स्थल, तो प्रयागराज, यूपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अवंती। अवंती का कैपिटल कहाँ है, उज्जैन, उज्जैन, ठीक है। अवंती, अवंती में अंती है, अवंती में अंती, अंती मतलब क्या होना, अंत होना, अंती मतलब
अंत होना, ठीक है, इसका दिमाग में रखेंगे, अवंती का अंत होना, अंत होना। और यहाँ पे बोला जा रहा है उगना, उगना से उज्जैन, उजना, उजना, उगना, उजना, ठीक ना। तो उज्जैन उसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें अपने से भी जोड़ जाड़ के जो है आप तैयार करके याद कर सकते हैं। तो अवंती में अंत हो रहा है, यहाँ कर रहा है अंत करो, यहाँ पे कर रहा है उगो, उगो से उज्जैन, ठीक है। उज्जैन है कहाँ पे, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ अंत नहीं करना है भाई, उगना है, और उगना है सभी लोगों के बीच में रहना है, ठीक है। तो बीच में रहने का, मध्य में रहना है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरु, कुरु का कैपिटल हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट में ये जगह है आपका दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि महाभारत टाइम से रिलेटेड है। अब देखिए कुरु, कुरु क्षेत्र होता है, कुरु क्षेत्र। अब कुरु को कह लीजिए क्रूर, कुरु को कह लीजिए क्रूर, क्रूर। अब क्रूर अगर लिखते हैं क्रूर, ठीक है, तो क्रूर कौन था, इंद्र। क्रूर कौन था, इंद्र। क्रूर कौन था, इंद्र था क्रूर, ठीक है। क्योंकि हर हमेशा जो इंद्र जो है इधर उधर जो है अपने युद्ध में इधर उधर के चीजें करता रहता है, क्रूरता दिखाता रहता है। तो कुरु इंद्र, कुरु इंद्र, क्रूर कौन है, इंद्र है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये जो है दिल्ली में है। अब देखिए क्रूर कौन है, इंद्र है, और इंद्र से इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। और जो इंद्र है हमेशा युद्ध में इधर उधर की बातें करता है, लेकिन हमेशा परास्त हो जाता है, ठीक है, हमेशा हारता ही रहता है। अगर आप कोई सीरियल वगैरह देखे होंगे ओम नमः शिवाय या कुछ भी, तो उसमें देखिएगा जब भी इंद्र भगवान का किसी से लड़ाई होगा तो हमेशा भागते रहेगा, परास्त होते रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्रूर, क्रूर, क्रूर कौन है, इंद्र है, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कहाँ पे है, दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र। चलिए पंचाल, पंचाल, और यहाँ है अहिछत्र, कैपिटल हो जाएगा इसका अहिछत्र, या कंपोज, कंपोज भी है इसका जो है आता है, ठीक है। तो पंचाल, पंचाल, ठीक है, अहिछत्र। ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो पश्चिमी यूपी, मतलब ये भी यूपी में है। अब पंचाल, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि पंचाल, पंचाल को यहाँ कर लीजिए वाचाल, ठीक है। अब वो चाल किसको बोलते हैं, जो बक 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 किए जाता है, जैसे हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम बक बक करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, वाचाल। तो पंचाल, वाचाल। और जो वाचाल होता है उसको कोई अच्छा मानता है नहीं ना, तो अच्छा नहीं मानता है, तो अच्छा से क्या हो जाएगा, अहिछत्र, ठीक है। अच्छा से क्या हो जाएगा, अहिछत्र हो जाएगा। तो पंचाल हो गया वचाल, और वचाल हो जाएगा तो कोई अच्छा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो अहिछत्र, ठीक है। कहाँ पे है, तो यूपी में, पश्चिमी यूपी। चलिए मत्स्य, मत्स्य का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, राजधानी विराटनगर। अब देखिए मत्स्य, एक मत्स्य है, मछली है, मछली कैसा है, तो विराट है, मतलब बहुत बड़ा है। मत्स्य मतलब मछली, और मछली जो है कैसा है, तो मछली जो है बड़ा है, बड़ा मतलब विराट है, ठीक है, विराट है। तो विराट मतलब विराटनगर, मछली मत्स्य, मत्स्य कैसा है, तो बड़ा है, विराट है, मतलब विराटनगर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान जयपुर। अब देखिए मछली क्या है, मत्स्य, मत्स्य मछली, मछली कैसा है, विराट है, और विराट रूप रहेगा। तो जिसका रूप बहुत बड़ा होता है, विराट होता है, वही तो राज करता है। और राज से क्या हो जाएगा, राज से क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और महाजनपद। अब देखिए चेदी, चेदी है, चेदी का आपका जो है कैपिटल हो जाएगा शक्तिमती, सुक्तिमती, ठीक है। तो चेदी, अब देखिए चेदी को रख दीजिए छेदी, ठीक है, छेदी, चेदी को क्या दिमाग में लाएंगे, छेदी। अब कहीं पर भी जैसे दीवार में छेद करना हो, या कहीं किसी चीज में छेद करना है कठोर जगह पे, तो उसमें क्या करना होता है, बहुत ही ज्यादा जो है शक्ति लगता है, ठीक है। तो शक्ति लगता है, तो चेदी का क्या हो जाएगा, शक्तिमती, शक्तिमती या सुक्तिमती, ठीक है। तो चेदी का सुक्तिमती या शक्तिमती, ठीक है, कैपिटल। और देखिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करके याद रखेंगे, छेदी को कह देंगे छेदी, और छेदी के लिए, छेद करने के लिए क्या लगता है, शक्ति लगता है, तभी तो शक्ति लगा के छेद करेंगे तो उसके खंड बन पाएंगे, तभी तो खंड बन पाएंगे। तो खंड से हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वजी, वजी का कैपिटल वैशाली,
ठीक है। अब सभी को पता है, जो भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उसको बिहार जरूर मालूम है, वैशाली जरूर मालूम है, ठीक है। तो व से वजी और व से वैशाली, व से वजी, व से वैशाली और व से बिहार, ठीक है, व से बिहार। तो वही हो जाएगा व से वैशाली, व से वजी, व से वैशाली और व से बिहार, ठीक है। तो इसका तो बहुत ही आसान हो गया, वजी वैशाली हो जाएगा कैपिटल और कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। चलिए, मल, मल का जो राजधानी हो जाएगा कुशीनगर और ये कहाँ पे है, तो ये आपका यूपी में है, पूर्वी यूपी, ठीक है। तो मल, 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 मल मतलब एक तरह से समझिए कि गंदा चीज, ठीक है। मल मतलब क्या, गंदा चीज, गंदा, ठीक है। मल मतलब गंदा चीज। तो जो गंदा चीज अगर अपने देह पे रहेगा तो क्या होगा, कोई आदमी खुशी रहेगा, खुशी रहेगा, नहीं न रहेगा। अब खुशी नहीं रहेगा तो खुशी से क्या हो जाएगा, कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा भी इसका दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मल, जहां पे मल है वहां के लोग क्या है, खुशी नहीं है, ठीक है। जहां पे मल है वहां पे लोग खुशी नहीं है, खुशी से कुशीनारा, ठीक है। कहाँ पे है, तो पूर्वी यूपी, पूर्वी यूपी, पूर्वी यूपी में, ठीक है। तो यूपी भी आ सकता है, ठीक है, पूर्वी लगा रहे या नहीं भी। चलिए, अब हो गया गांधार, गांधार, गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। अब देखिए तक्षशिला जो है कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, ठीक है। गांधार कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ दिया भी है पाकिस्तान। अब देखिए गांधार पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, गधे हैं। गांधार से क्या हो जाएगा, गधा, गधा हो जाएगा, गांधार से गधा हो जाएगा, ठीक है। गांधार से क्या लिखेंगे, गधा, ठीक है, गधा लिखेंगे। और गधा जो है कहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान के। क्यों है पाकिस्तान के लोग गधा, क्योंकि तक्षशिला में पढ़ाई किए हैं, ठीक है। तो तक्षशिला भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो गंधार, गंधार का क्या हो जाएगा, तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, गधे हैं, इस क्योंकि तक्षशिला में पढ़ाई किए हैं। चलिए, कंबोज, कंबोज। अब देखिए कंबोज का राजधानी हो जाएगा राजपुर और यहाँ जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो अफगानिस्तान कश्मीर क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए कंबोज, कंबोज राजपुर, कंबोज राजपुर, तो कंबोज, ठीक है, कंबोज का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कंबोज में यहाँ पे जो है बोझ, बोझ जैसा यहाँ साउंड आ रहा है, कंबोज में बोझ जैसा। अब देखिए इसका राजधानी जो होता है राजपुर या इसका हाटक भी होता है, ठीक है, दो जगह, ठीक है। तो हाटक या राजपुर दोनों जगह आ सकता है, दोनों में से कोई भी। अब देखिए जिसको बोझ ज्यादा हो जाएगा, बोझ ज्यादा हो जाएगा तो बेचारा का हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा। अब बोझ ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक से क्या हो जाएगा, हार्टक, और हार्ट अटैक हो जाएगा तो बेचारा राज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही है कंबोज, बोझ बढ़ेगा तो अटैक आएगा तो राज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान कश्मीर वाला क्षेत्र, ठीक है, अफगानिस्तान। अब देखिए कंबोज है, बोझ बढ़ेगा तो अटैक आएगा, राज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अटैक आएगा तो आदमी क्या करेगा, उफ 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 करेगा कि नहीं, तो अफ उफ से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान कश्मीर वाला क्षेत्र, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है सूरसेन, सूरसेन का क्या हो जाएगा राजधानी, मथुरा। ये जो है मथुरा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब ये सब ऐसे जगह है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, एक बार अगर पढ़ लिए तो याद हो जाएगा। अब सूरसेन में, सेन में सेना है कि नहीं, सेना है। और सेना कहाँ का ताकतवर होगा, अपने भारत का, ठीक है। तो यहाँ भारत का सेना, ठीक है, भारत का सेना। और किसको थूरेगा भारत का सेना, पाकिस्तान के लोगों को हमेशा थूरता है, ठीक है। पाकिस्तानी सेना को जो है हमेशा हमेशा थूरता है, ठीक है, थूरता है। थूरने से क्या हो जाएगा, मथुरा, ठीक है, थूरने से हो जाएगा मथुरा। अब देखिए सूरसेन, सेन में सेना है, सेना भारतीय सेना जो है पाकिस्तानी सेना को हमेशा थूरता है। ये तो हमेशा
भारत के हर एक बच्चे बच्चे के जुबान पे होता है कि भारतीय सेना जो है पाकिस्तानी सेना को हमेशा थूरता है। ठीक है, तो सेना से हो जाएगा थूरना, पाकिस्तानी सेना को थूरना, थूरने से हो जाएगा आपका मथुरा। और मथुरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, चलिए अस्मक, अस्मक, अस्मक का क्या हो जाएगा? पोटली। और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र और तेलंगाना वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए यहाँ अस्मक में क्या हो गया? अस्मक में अश्व आ रहा है। अस्मक में क्या आ रहा है? अश्व आ रहा है। अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, घोड़ा। अब एक घोड़ा है तो घोड़े का हम लोग कैसे उसका यूज करते थे? तो ये तो बोझ ढोने के लिए यूज करते थे शुरुआती से ही। प्राचीन टाइम से हम लोग घोड़े का यूज क्या कर रहे हैं? उस पर बोझ ढोने का काम कर रहे हैं। तो बोझ ढोने का काम कर रहे हैं तो घोड़ा क्या ले जा रहा है? पोटली ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? पोटली ले जा रहा है अपने पीठ पे बैठा के। ठीक है, तो अस्मक, अस्मक मतलब अश्व। अश्व क्या ले जा रहा है? पोटली लेके जा रहा है। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब देखिए, सभी के सभी हम लोगों ने इसमें कैपिटल, सभी महाजन पद के आपको जो है कैपिटल पढ़ा दिए। इसमें जो प्रेजेंट टाइम में जो जगह जहाँ पे है वो भी बता दिए। ठीक है, यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स मानिए। अगर यहाँ से किसी भी एग्जाम में सवाल आता है इसके कैपिटल से और उसके जगह से, तो आपका आज के बाद ये सवाल नहीं छूटेगा। जब भी एग्जाम देना हो तो एग्जाम से पहले ये 10 मिनट इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं एकदम स्पीड में, और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। कहता है अंग, अंग का क्या हो जाएगा? अंग है हमारा सिर, उसमें चंपी करना है, चंपी से हो जाएगा चंपा। मगध, मगध क्या है? बहुत बड़ा जो है साम्राज्य है, और साम्राज्य को चलाने के लिए राजा होता है। तो राजा क्या करेगा? राज करेगा। राज से राजगीर या गिरिव्रज, इसको इसका पुराना नाम है। ठीक है, काशी, काशी, वाराणसी, तो सी और सी, वाराणसी या बनारस। ठीक है, चलिए वत्स, वत्स। अब जैसे कि आप जाएंगे कहीं धार्मिक जगहों पे, गुरु वगैरह को प्रणाम करेंगे तो क्या कहेंगे? वो वत्स कुशल रहो। ठीक है, तो वत्स से क्या हो जाएगा? कुशल रहो से कौशाम्बी। वजी, व से वजी, व से वैशाली, व से बिहार। ठीक है, चलिए तो वजी, मिथिला, विदेह और वैशाली, इन तीनों में से भी कोई जगह इसमें लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, कौशल, कौशल, श्रावस्ती, श्रावस्ती या अयोध्या भी। तो देखिए कौशल जो है, श्रावस्ती। अब कुशल से कोई कहीं रहता है तो रहने को क्या बोलते हैं? बस्ती, बस्ती मतलब बस्ती, श्रावस्ती। और कौशल जो है, कौशल कौन थे? तो कौशल जो है राम जी के क्या है? माँ है। कौशल्या के पुत्र कौन है? राम है। और राम कहाँ रहते हैं? अयोध्या में रहते हैं। तो उससे भी रिलेट कर लेंगे कि कौशल, अयोध्या। ठीक है, चलिए अवंती, यहाँ पे बोला अवंती मतलब अंती, यहाँ अंत हो रहा है, और यहाँ पे उग रहा है, उज रहा है मतलब उगना या माहिष्मती। ठीक है, चलिए मल्ल, मल्ल जहाँ रहेगा वहां के लोग खुशी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? खुशी से कुशीनारा या कुशीनगर या पावा। ठीक है, यहीं पे गौतम बुद्ध ने जो है अपना अंतिम सांस लिए थे। ठीक है, चलिए पंचाल, 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 पंचाल को क्या बोले थे? वाचाल कहने के लिए। और जो आदमी ज्यादा वाचाल ले रहेगा, ज्यादा बरबर 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 करेगा मेरे जैसा, ठीक है, तो उसको कोई अच्छा मानेगा? नहीं ना मानेगा। तो नहीं अच्छा मानेगा तो अहिछत्र, और नहीं अच्छा से क्या हो जाएगा? अहिछत्र या कामपिल्य। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा बोलेगा, बरबर बरबर करेगा, तो सुनने वाले लोग भी क्या है? कांप जाएंगे एकदम से। अब कांप जाने से क्या हो जाएगा? कामपिल्य। और नहीं अच्छा लगेगा तो अहिछत्र। ठीक है, चलिए चेदी, चेदी मतलब छेदी, छेद करना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति से शक्तिमती या सुक्तिमती। ठीक है, कुरु, कुरु कौन है? क्रूर कौन है? इंद्र है। और हमेशा युद्ध में देखते हैं कि वो क्रूरता तो दिखाता है लेकिन हमेशा परास्त होकर भागता रहता है। ठीक है, तो कुरु, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ कहाँ? हस्तिनापुर, दिल्ली वाले क्षेत्र। चलिए मत्स्य, मत्स्य जो है मछली, मछली का आकार क्या है? बहुत ही बड़ा है, विराट है। तो विराट से क्या हो जाएगा? विराट नगर। कम्बोज, कम्बोज, बोझ को क्या करेंगे? बोझ समझिए। और जिसके ऊपर ज्यादा बोझ लदा हुआ होगा तो बोझ रहेगा तो उसको अटैक जरूर आएगा, और अटैक आ जाएगा तो बेचारा राज नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए सुरसेन, सेन को क्या करेंगे? सेना, जो कि भारतीय सेना क्या करता है? पाकिस्तानी सेना को एकदम थूर 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 के थूर देता है। ठीक है, तो थूर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मथुरा। ठीक है, चलिए अस्मक, अस्मक को क्या बोले थे? अश्व याद रखने के लिए। और अश्व जो है प्राचीन काल से किस चीज का काम करता है? बोझ ढोने का। उसी बोझ को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटे बोझ को पोटली बोलते हैं, पोटली या पोटना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए कांधार,
कंधार का क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे है? तो ये आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? गधे हैं, एक नंबर के, ठीक है। पाकिस्तान के लोग क्या है? गधे हैं। गधे से हो जाएगा गंधार, तो गंधार का हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो आपका 16 महाजन पद है, ठीक है, ये याद हो गया होगा और अच्छे से याद हो गया है। तो उसके लिए कमेंट जरूर करिए कि हाँ, आपके वीडियो से जो है हमें फायदा हुआ है, हमें याद हो गया है। और मेरा ये राय है कि एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिए, रिवाइज करके जरूर जाइए। एक बार में याद नहीं हो गया तो फिर आप कहिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक अलग अंदाज में अगले फिर क्लास में।